नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीडीआई टुडे में। मैं आपके साथ शोएब मकरानी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको लगातार झांसी विधानसभा सीट से घोषित हुए प्रत्याशियों को दिखा रहे थे, वो क्या बोल रहे थे, उनकी क्या आगे की योजनाएं थी, सारी चीजें हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन अब हम आपको साथ ही दिखाने वाले हैं झांसी विधानसभा सीट की बगल की विधानसभा बबीना विधानसभा, वो क्या बोल रहे हैं, उनकी वहां की जनता क्या बोल रही है और वहां से घोषित हुए प्रत्याशियों का क्या कहना है। इसी जो घोषित हुए प्रत्याशी हैं उनमें सबसे पहले हम आपको मिलाने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में विधायक भी हैं और इस बार भी उन पर ही भरोसा जताया गया है पार्टी की तरफ से, राजीव सिंह पारिशा जी। उन्होंने क्या बोला, आइए दिखाते हैं हम आपको। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीडीआई टुडे पर। जो अभी आप वर्तमान विधायक भी थे और आपने कार्यकाल भी, तो आपको क्या लगता है सारे काम हो गए या अभी कुछ बाकी हैं? बहुत काम हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इतने काम पिछले जब से देश आज़ाद हुआ, जब से लोगों को लगा कि हमारी सरकार बन गई है, हमारे लोग अब हमारे सत्ता में बैठे हैं, हमारे विचार के लोग, हमारे अपने परिवार के लोग, हमारी सोच के लोग जब से सत्ता में बैठे हैं, हिंदुस्तान जब से देश आज़ाद हुआ, मैं समझता हूँ जब से लेके आज तक पिछले 70 सालों में जो काम नहीं हुआ बबीना विधानसभा में और झांसी जिले में, इन वर्तमान 2017 से लेकर 2022 के बीच में हुआ है। चाहे झांसी शहर के स्वरूप को बदलने को लेके हो, चाहे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के दौरों को लेके हो, बुंदेलखंड और झांसी उनकी प्राथमिकता में है, ये स्पष्ट होता है उनके दौरों से। मुख्यमंत्री के दौरे इतने हुए इन 5 सालों में और शुरुआत भी झांसी से हुई। इतने दौरे हुए बुंदेलखंड में मुख्यमंत्री जी के और झांसी में जितने पूरे 70 सालों में मुख्यमंत्रियों के दौरे नहीं हुए होंगे। देश के प्रधानमंत्री का झांसी दौरा इतनी बार हुआ जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं 7 सालों में, इतना कुल मिला के नहीं हुआ होगा। तो ये प्राथमिकता सरकार की, नेताओं की और नेतृत्व की दिखाई देती है कि झांसी उनके लिए कितनी वैल्यू रखता है, कितनी कीमत रखता है। किसी भी हाल में वो झांसी का विकास करना चाहते हैं। आज पेयजल की समस्या आप सब जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान में अगर बुंदेलखंड की बात करते हैं तो पानी की समस्या अपने आप लोगों के जहन में आ जाती थी कि नहीं यार, झांसी यानी बुंदेलखंड बहुत परेशान है पानी की दृष्टि से। इन 5 सालों में सबसे ज़्यादा काम पानी पे किया। लगभग 4000 करोड़ की परियोजनाएं पेयजल से संबंधित झांसी शहर में, बबीना विधानसभा में, गरौठा और मऊरानीपुर विधानसभा में लगभग 4000 करोड़ की परियोजनाएं इस समय प्रचलित हैं। ये इससे स्पष्ट होता है कि झांसी हमारे योगी जी की कितनी अधिक प्राथमिकता में है। और बबीना तो सौभाग्यशाली है कि 4 परियोजनाएं हमको मिली। एक भी, मैं समझता हूँ, गांव इससे वंचित नहीं रहने वाला। अभी जो परियोजना फर्स्ट फेज में ही एक भी गांव वंचित नहीं रहेगा कि जहाँ पे हम 2-3 महीने 4 महीने के अंदर पानी ना पहुँचा दें। हमारे CWR बन चुके हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन चुके हैं, ट्रंक लाइनें बिछ चुकी हैं और ब्रांच लाइनें भी बिछ रही हैं, और गांव में भी लगभग सभी गांवों में काम हो चुका है। अब हम कनेक्शन देने की प्रक्रिया में पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है कि 2-3-4 महीने में हम लगभग अपनी विधानसभा के सभी गांवों में, और 2022 के बाद तो कोई गांव शायद बचेगा ही नहीं जहां पानी न पहुंचता हो, शुद्ध पानी। ये बड़ी परियोजना था। हर घर में बिजली का मुफ्त कनेक्शन हम लोगों ने पहुंचाया है। सड़कों से हमने हर गांव को जोड़ा है। शायद कोई भी गांव अब नहीं बचा होगा जिस गांव में बढ़िया 12मासी सड़क ना हो। बिजली 24 घंटे में 20 घंटे, और केवल बातों में नहीं, केवल कागज पे नहीं, हकीकत में आप गांव में जाओगे तो लगेगा कि हाँ, गांव में पूछोगे तो कहेंगे हाँ बिजली बहुत आती है। अब बिजली जाती नहीं है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने बिजली पहुंचाई। जो नहर प्रणालियां थी, उन्हीं नहर प्रणालियों को हमने चाक चौबंद करके, साफ सफाई करके, सिल्ट सफाई करके टेल तक पानी पहुंचाया। यानी कि सरकार की इससे नीयत स्पष्ट होती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास था उसका सदुपयोग नहीं हो रहा था पब्लिक के लिए, बल्कि कुछ लोगों के लिए, कुछ वर्ग के विशेष लोगों के लिए ही
इन सारे सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक तरीके से दुरुपयोग हो रहा था। खेत में गरीब किसान को, आम किसान को अगर पानी देना है तो पहले गांव के दबंग का पानी लगता था खेत में, और उसके बाद फिर गरीब आदमी का, आम किसान का पहले बाद में पानी लगता था। फसल अगर आई खड़ी हुई है तो आम गरीब मजदूर को, उसकी 1 बीघा ज़मीन है, 2 बीघा ज़मीन है, वो नहीं काट पाता था। पहले दबंग लोगों की फसल कटाई होती थी, उनका सारा गेहूं गल्ला, उनका अनाज घर में पहुंचता था, तब आम गरीब का नंबर आता था, तब तक उसकी फसल खेत में ही झड़ जाती थी। ये दबंगई का दौर, कभी गरीबों को मजदूरी नहीं दी इन लोगों ने। तो ये कानून व्यवस्था के ऊपर जो योगी जी ने काम किया है, आज हर आदमी अपने आप को खुशहाल, सुरक्षित और संतुष्ट महसूस कर रहा है। कोरोना जैसी महामारी में मैं समझता हूँ कि ये एक उत्तर प्रदेश अपने आप में दुनिया में एक रोल मॉडल बन के उभरा। एक तरफ कोरोना से लोगों को बचाना, और जो संक्रमित हो गया उसका प्राथमिकता के आधार पर इलाज करना, गंभीर हालत हो गई उसकी तो उसकी गंभीरता को देखते हुए उसको आईसीयू बेड उपलब्ध कराना, अच्छे डॉक्टरों की उसकी खातिरदारी कराना, उसका इलाज कराना, बढ़िया दवाइयों का इंतज़ाम कराना, खाने पीने का इंतज़ाम कराना, घर से लेके आना, घर तक छोड़ के आना, और जो परिवार के लोग घर में हैं उनकी बाकायदा चिंता करना कि और तो कोई संक्रमित नहीं हो गया। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बेहतरीन काम हुआ है, उसका परिणाम यह है कि आज उत्तर प्रदेश के लोग सुरक्षित हैं। सबसे ज़्यादा आबादी का राज्य और उस राज्य में सबसे कम खतरा। लोग कहते थे कि साहब उत्तर प्रदेश की हालत तो बहुत भयावह हो जाएंगे, बहुत स्थितियां खराब हो जाएंगी उत्तर प्रदेश की, लेकिन योगी जी की जो इच्छा शक्ति थी, उस इच्छा शक्ति के आधार पे मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से उन्होंने बचाने का काम किया है। रही बात वैक्सीनेशन की, आज तीसरी लहर चल रही है। मैं समझता हूं तीसरी लहर में बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ होता। वैक्सीनेशन, जितना वैक्सीनेशन हुआ है उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो दुनिया के कई देशों में उत्तर प्रदेश के मुकाबले काफ़ी कम वैक्सीनेशन हुआ है। हमने अपने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 1 डोज तो हमने दे ही दी है, और लगभग हमें लगता है कि आधे से ज़्यादा लोगों को हम डबल डोज भी दे चुके हैं। कई लोगों के लिए तो हमने बूस्टर डोज का भी इंतजाम कर दिया है, और जो 60 साल से अधिक के लोग हैं उनको बूस्टर डोज भी चालू है। योजना है, आपने बताया पेयजल पे भी काम हुआ है, कोरोना में सरकार ने अच्छा काम किया है, और समस्त योजनाएं आपने बताई। लेकिन अब आप पर दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया, और जनता भी आप पर भरोसा अगर करती है तो आगे आप युवाओं के लिए और आगे भी क्या योजनाएं आपके लिए बबीना विधानसभा क्षेत्र के लिए, कि क्या क्या आप आगे करने वाले? तो जो काम है, बेहतर सरकार है, सालों में बेहतरीन तरीके से एक पारदर्शी सिस्टम के आधार पर निष्पक्ष भाव से युवाओं को रोजगार दिया है। एक भी युवा आपको ये कहता हुआ नहीं मिलेगा, वो या उसके परिवार का कोई मुखिया, कि उसको अपनी बेटे की नौकरी के लिए 100 रुपये भी खर्च करने पड़े हों, कहीं 1 रुपये की भी घूस दी हो, किसी को चाय भी पिलाई हो। ईमानदारी से सरकार ने युवाओं का सम्मान रखते हुए उनको नौकरी दी है, और उनको बुला के सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया है, उनका यशगान किया है, उनको माला पहनाई है, उनको धन्यवाद दिया है, और उनको उनके नौकरी का प्रमाण पत्र दिया है। इसके पहले कभी नहीं हुआ। आज युवाओं को लगता है कि अगर बेहतर भविष्य कहीं है, सुरक्षित भविष्य कहीं है, तो वो केवल योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। एक आदमी नहीं मिलेगा जिसने 100 रुपये भी किसी को घूस दी हो, एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा, बिना भाई भतीजावाद के, बिना परिवारवाद के, बिना कोई चाचा कोई भतीजा की कोई पर्ची नहीं चली इसमें। आप योग्य हैं, आपकी योग्यता के आधार पे आपको नौकरी मिली, और उसके साथ साथ अच्छा माहौल होने से कई हजार करोड़ की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई है, उससे लोगों को आज रोजगार मिला है। और उसी का आज प्रमाण है, स्वतंत्र एजेंसियों ने 17% जब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सत्ता से जब बेदखल हुए थे, यहाँ की जनता ने जब उनको हटाया था, उतारा था, तब 17.5% के आसपास बेरोजगारी दर थी। योगी जी ने कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों में, जब दुनिया में सभी उद्योगों पे ताले लग गए और सब जगह एक तरीके से लॉकडाउन हो गया, लोगों को घर में रहने के लिए विवश होना पड़ा, सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, उसके बाद भी लोगों को बेरोजगार नहीं, तमाम माध्यमों से लोगों के घर तक पैसा पहुंचाया।
और आज उसका ही परिणाम है उनकी इच्छा शक्ति का, उनकी मेहनत का, कि जहाँ 17% बेरोजगारी दर होती थी और आज बेरोजगारी दर 4% के आसपास आ गई। तो ये करिश्मा ही तो है। सर अगर आप आंकड़ों ज़्यादा की आप बात कर रहे हैं तो जैसे अभी आपका चुनाव है 2022 में विधानसभा का, तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी से जो पूर्व सांसद हैं उनके पुत्र भी हैं, तो आपकी किसी से फाइट है या आप सीधे निकल रहे हैं, किसी से मुकाबला रहने वाले? भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर निकल रही है। भारतीय जनता पार्टी बबीना में पिछले बार की अंतर से कई गुना ज़्यादा अंतर से इस बार जीतेगी। और उन लोगों का तो हारने का रिकॉर्ड है, वो अपने हारने का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, हम लोग जीतने का रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। हम हर बार अपनी पहले के वोट प्रतिशत को बढ़ाते हैं और जीत के अंतर को बढ़ाते हैं, वो हर बार अपने हार के अंतर को बढ़ाते हैं। ये लगातार समाजवादी पार्टी का इतिहास है और भारतीय जनता पार्टी का आप ये ट्रेंड है। हमारे पास तमाम नेता हैं जिस पे पूरी उत्तर प्रदेश की जनता भरोसा करती है। हमारे पास तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिन पे पूरे हिंदुस्तान की जनता विश्वास करती है। उनके पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसके चेहरे पे जनता विश्वास करती हो। रही बात उनके पूर्व मुख्यमंत्री जी की, जो वर्तमान में उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बोलती है कि वो हताश हैं, निराश हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर हार का डर है। उनको लगता है कि इस बार फिर जनता उन पर भरोसा नहीं कर रही है। उनके पास तमाम सूत्रों के माध्यम से, इसलिए वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, एक एक बात को बार बार दोहरा रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके मन में हार का डर है और वो हताश हो चुके हैं। जनता ने उनको लगातार 2014 से नकारा है और लगातार नकार रही है। मुझे लगता है कि उनको चेहरा बदलना पड़ेगा और परिवारवाद को ख़त्म करके जो समाजवाद जो नाम है उस समाजवाद की राजनीति करेंगे, तब जाके जनता उन पर विश्वास करे। क्योंकि जैसा परिवारवाद वहाँ पे है, लखनऊ में, सैफई में उनकी पार्टी के मुखिया परिवारवाद करते हैं। समाजवादी पार्टी में अगर किसी को मुख्यमंत्री बनना है तो अखिलेश यादव जी के बेटे के यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। किसी को विधायक का बनना है, विधायक का सपना देखना है, तो जिनका आप नाम ले रहे हो उनके बेटे के यहाँ जन्म लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको विधायक का टिकट भी नहीं मिलेगा। बहुत से लोग दावेदार थे वहाँ, लेकिन जहाँ पे परिवारवाद अपना पैर रख देता है तो वहाँ पे परिवार की कोख से ही जन्म लेना पड़ेगा, अन्यथा आपके अपने सपनों को तार तार करना पड़ेगा। कोई विकल्प नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे आम आदमी, आम कार्यकर्ता अपने मेहनत करता है, पार्टी उस पर भरोसा करती है तो जनता उस पर मोहर लगाती है। सर हमारे चैनल टीटीआई टुडे के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को, सम्मानित जनता को मैं केवल आपके माध्यम से इतना ही कहूँगा कि जो 5 सालों में आपने योगी जी की सरकार में जो अनुभव किया है, जो सुख सुविधाओं का आनंद लिया है, उन सुख सुविधाओं को बरकरार रखने के लिए एक बार फिर कमल के फूल पर आप मोहर लगाइए, उसके कमल के फूल के सामने वाले बटन को दबाइए और गुंडाराज, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, परिवारवाद, इन सारी चीज़ों से एक साथ मुक्ति पाइए। युवाओं को जिस तरीके से योगी जी ने रोज़गार दिया है, ऐसे युवाओं को आगे भी रोज़गार मिल सके, बिना भेदभाव के, बिना चाचा और भतीजे की पर्ची के और बिना भ्रष्टाचार के। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के सामने वाले बटन को दबाएं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति, बहन बेटी, आम गरीब मजदूर किसान सुरक्षा के साथ में रहे, उसको उसके हक और अधिकार मिलें। इसके लिए आवश्यक है कि फिर एक बार काम दमदार वाली सरकार, योगी सरकार को हम पुनः वापसी करें और कमल के फूल के सामने वाले बटन को हम लोग दबाएं। कमल के फूल को हम एक बार यशस्वी बनाएं। फिर एक बार आपके क्षेत्र में विकास की गंगा जो पिछले 5 साल में बही है, उसमें और प्रभाव के साथ और वेग के साथ में आपके साथ में विकास आप तक पहुंचेगा। अब हम अभी 20 घंटे गाँव तक हम बिजली पहुंचाते हैं, अब हम 24 घंटे बिजली पहुंचाएंगे और बिजली की दरें अब आधी रह जाएंगी, यानी कि लगभग फ्री के रेट पे आपको बिजली उपलब्ध होगी। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मिलेगी। खाद बीज आपको बिना भेदभाव के, बिना भ्रष्टाचार के मिलेगा। कोई आपके साथ में
भविष्य में कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है तो आपके चेहरे ऐसे ही खिलते रहेंगे, ऐसे ही आप सुरक्षित महसूस